आदरणीय मंच आए हुए शहर के व्यापारी गण और तमाम मेरे नागरिकों, यह प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट से है। हम अनुमान पुलिस डिपार्टमेंट से सभी दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत पावर होता है। डर होता है सीधे पुलिस के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए, क्योंकि उससे मित्रता खराब हो जाती है और अपने आप भी कभी हमारा बुरा समय आए तो उनसे हमारी मित्रता खराब होगी तो हमको भी कभी जेल में जाना पड़ता है। लेकिन मैं क्या पूछूंगा, बड़े एक सरल और सभा में मैं हमारे उपायुक्त साहब से पूछूंगा, साहब नेपाल से तो हमारी प्रत्यर्थ संधि नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या पूरे बाजार में हमारे मुखबिर, हमारी क्राइम की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, वो क्या सो गई थी क्या? फिल्मी स्टाइल में ऐसे तिजोरी को काट के 6 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ का सोना चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। मैं डर जरूर रहा हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सर, मैं डरते डरते ये भी कह रहा हूं कि क्या शहर में जुए को अड्डे बंद हो गए हैं कि पूरी तरह से चालू हैं? आप उल्लासनगर के हर एक कैंप में जुए के अड्डे खुले तौर पे चालू हैं। डरता हूं लेकिन बोलता हूं। सर, नशे का व्यापार जितना उल्लासनगर में जवानों को खराब कर रहा है, सभी मेरे मित्र हैं। सीनियर इंस्पेक्टर कट साहब तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं सर सीधे किसी पुलिस अफसर को नहीं बोल रहा, क्योंकि गृह मंत्री मेरी पार्टी का है, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं बहुत भयभीत हूं, लेकिन कहता हूं कि सर यह काम होना चाहिए। शहर में खुलेआम पिस्तौलें निकलती हैं, सीसीटीवी में हम देखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यह शहर जितना धार्मिक है, जितने संत यहाँ पर हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने अच्छे पुण्यवान लोग हैं, उतने ही दुष्ट लोग आ गए हैं। उन दुष्टों के ऊपर सर नियंत्रण लगाइए, ये मेरा सुझाव है। सर, केवल आप डांस बार कहें या जिसको डांस बार को रूपांतरित किया जाता है, ढल्लड़े से चलते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। जुआ घर आप बंद करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। आपको मैंने कहा कि नशेड़ियों को जिस तरह से एक छोटे छोटे बच्चे नशे का व्यापार करते हैं, हम मानते हैं कि पूरी तरह से नहीं खत्म किया जा सकता। पुलिस की भी एक सीमाएं होते हैं, पुलिस भी हमारे जैसे इंसान होते हैं। अब मैं आपके प्रति प्रशंसा के शब्द भी बोलता हूं कि आप दिन रात काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं आप दूर कर दोगे, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। इतना जिस तरह से ऊपर आई है बातें जो हम आपको कहते हैं, उसके ऊपर प्रयास करिए। हम पूरा समाज, जितने लोग हैं, व्यापारी गण हैं, वो सर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। उसके बाद सर दूसरा, पुलिस तो मुझे लगता है कि हमारे उपायुक्त सर जरूर इस पर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा पूरा उनके साथ समर्थन रहेगा। अब मैं महानगर पालिका पे आता हूं। मेरे आयुक्त मेरे सामने दिख नहीं रहे हैं। सर आयुक्त साहब आ गए। सर आयुक्त, आपके डिपार्टमेंट के लिए सर, आप तो सर हमारे उल्लासनगर की बहुत सारी चीज अच्छी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं विभाग वाइज अगर सिलसिलेवार जाऊं तो सबसे पहले टैक्स का डिपार्टमेंट आता है। सर, क्या टैक्स की वसूली जो हम करते हैं, उसमें क्या यह प्रश्न नहीं आता है कि आपके लोग पहले ज्यादा बिल भेज देते हैं कि आपकी एरिया बढ़ गई है, उसके बाद चुपचाप से समझौता हो जाता है और वह नोटिस कट जाता है। सर, ये व्यापार चल रहा है आपके टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो भी मेरे मित्र हैं, लेकिन जो उजागर, उनसे मैं भयभीत नहीं हूं जितना पुलिस से भयभीत हूं, लेकिन मेरे मित्र हैं, वो भी हमारे सखा हैं।
हमने उनके साथ काम किया है, मैं उनको आदर से कहना चाहता हूं, इस वक्त अगर कोई प्रशासन, केवल शासन प्रशासन आपके पास है तो आप ज्यादा अच्छा काम करें। एक संदेश देने का काम करें कि जो सरकारी अधिकारी होता है वह आपका मित्र होता है, न कि केवल एक व्यापार की तरह व्यापार करें। सर, टैक्स डिपार्टमेंट के मैं आपको बहुत सारे प्रमाण दूंगा जिसमें नोटिस जाते हैं, पुरानी टैक्स आपकी जो अभी है वो बढ़ गई है और वो नोटिस थोड़े दिन के बाद उसको कट कर दिया जाता है, ऐसे मैं आपको प्रमाण दूंगा। अगर आगे ऐसा न करें, मेरी आपसे विनंती है, जो हो गया हो गया। अब आइए सर आरोग्य डिपार्टमेंट पर। आरोग्य डिपार्टमेंट के लिए आपने बहुत दिनों तक इतना बड़ा गाना, हमारे छोटे छोटे बच्चों को याद आ गया था, कचरा तू डाल दे, कचरा तू डाल दे, हमारे को पूरा गाना याद हो गया था। अचानक सर वो गाना ही बंद हो गया, अभी अब वो गाना ही नहीं चलता है सर। मुख्यमंत्री साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया, दूसरे दिन के साथ हर एक छोटा छोटा बच्चा बोला गाड़ी आ गई भाई, तू कचरा तो डाल दे, गाड़ी आ गई, तू कचरा तो डाल दे। अभी सुनाई नहीं देता है सर। अगर आपने किसी ठेकेदार को वह कचरा देने की, आपने सूखा कचरा गीला कचरा का आपने काम दिया है, उस वजह से इस शहर को सुंदर करने के लिए, उसका विलगीकरण करने के लिए, उसके लिए प्रशासन आगे बढ़ना चाहिए। और सर मैं आपको बताऊंगा कि आरोग्य का विभाग, अगर साफ सफाई का विभाग, मेरे किसी व्यापारी ने कहा कि कंजरा कुंडी तो हट गई, लेकिन अब जब बरसात में जहां कुंडी है वहां कचरा थोड़ा भी हो जाता है तो इतना फैल जाता है और बहुत बुरा दिखता है। इसीलिए सर वो कचरे की जो समस्या है थोड़ी भी होगी, उसको हमको अच्छी तरह से डील करना होगा। अब सर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उनका तो सर टेंडरों की तो आजकल खुले तौर पर पेपर में आ रही हैं, और सर उसमें तो एक इतनी बड़ी बात है कि आप पहले तय करते हैं कि ठेकेदार कौन होगा, उसके बाद उसकी आप अटी शर्ती तैयार करते हैं। आयुक्त साहब, एक भी टेंडर आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें एक समान अटी शर्ती होंगी। ठेकेदार को देख के अटी शर्ती तैयार की जाती है। पिछले 25 टेंडर आप देखोगे उसमें कोई ना कोई शर्त का बदलाव होगा। सर एक सरकार ने एक तय किया है, उसके जीआर हैं, लेकिन हमारे उल्लासनगर महापालिका में जीआर के आधार पर ठेकेदार का नहीं निकलता। उसका कारण यह है कि दो रास्ते पर कई तरह से पेपरों में आता है कि ठेकेदार आपस में लड़ गया और जो अयोग्य ठेकेदार था उसका टेंडर खुल गया, जो योग्य था वो पीछे रह गया। ऐसी खबरें आती है, उसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए सर। क्योंकि मैं तो सर आपका मित्र हूं, मुझे ज्यादा आपकी बहुत प्रशंसा भी करनी चाहिए, खाली केवल यह नहीं कि मैं आपकी निंदा करूंगा। आपके कई विभागों में, लाइट के विभाग में बहुत अच्छा काम होता है, हमेशा बिजली जगमगा रहती है शहर में, कई अच्छे डिपार्टमेंट भी है। कुल मिलाकर सर आपके पास शासन प्रशासन पूरा है। इसीलिए सर मेरा आपसे विनंती है कि आपके जो विभाग में है उसके भ्रष्टाचार के ऊपर आप जरा कंट्रोल करिए और समय समय पर हमारे आमदार और जो पूर्व प्रतिनिधि और हमारे शहर के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाकर उनसे सलाह मशवरा कीजिए। सर अभी हमारे कारभारी साहब बैठे हैं सर, इनसे मेरा कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। सर मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछूंगा, कब सामान्य आदमी ये जो हवाई चप्पल पहनकर कागज आपके ऊपर लेके आएगा कि सर मुझे मेरी सनद चाहिए? कब ऐसा दिन आएगा? कब बिना दलालों के हमको सनद मिलेगी? सर सनद पाने के लिए बिना दलाल के सनद नहीं मिलती सर आप एक ऐसा काम करिए कि एक आम आदमी भी आपके ऊपर पहुंचे, उसको बताइए ये सरल तरीका है सनद निकाल दी। सनद का रेट तय है सर, 6,000 रुपया 8,000 रुपया वाल का सनद को दलाल को देना पड़ता है सर। जिनके पास जो समृद्ध हैं वो भरे पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी छोटी छोटी सनद है 40 वाल 50 वाल 30 वाल, कम से कम उनके लिए तो एक छोटी सी विंडो बना दी थी कि बिना पैसे के आप अपनी सनद निकाल के जाओ। सर बहुत पुण्य मिलेगा सर, आप सरकार के अधिकारी हैं।
बड़े लोग क्या करते हैं उसके लिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जिनकी 500,000 वाल सनत है उनको वो क्या करें, दलाल के थ्रू आए कैसे हैं। लेकिन सर हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं आपको, छोटे लोगों के ऊपर एक अलग से विंडो खोल दीजिए और उनको बोलिए भैया क्या आप चाहेगा जीवन भर सर उसके लिए 40 वाल की सनत, उसके लिए जीवन भर की पूंजी है वो सर। और सर सही बोलता हूं सर, आज आप जवान हैं सर, आपको बहुत पुण्य मिलेगा सर। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसे कार्यक्रम आपने जो रखे ना सर, इस तरह का संवाद बनाए रखिए सर। पुलिस से संवाद हो, कॉर्पोरेशन से संवाद हो, हमारा आपके बीच में जो दूरियां हैं वो घटेगी तो हमें आप में अपनापन दिखेगा। पुलिस आयुक्त ठाणे शहर परिमंडल 4 का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको एक दूसरे के बीच में संवाद करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।